अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं और टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ अच्छे सवाल आज उठाते हैं। मेरे बच्चों, हो सकता है कल मैं आपकी क्लास ना ले पाऊँ। कारण क्या है कि मैं पटना, मेरा एक सेमिनार है छोटा सा, और उस सेमिनार के चक्कर में मुझे आज ही निकलना पड़ रहा है पटना। तो कल अगर मैं टाइम से आ गया तो शूट करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो शनिवार को इकट्ठी क्लास दे दूँगा। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, पहला सवाल पढ़ते हैं। राकेश यादव स्टार्ट्स इन होंडा सिटी फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स गोवा। कहता है राकेश ने दिल्ली से गोवा के लिए होंडा सिटी से चलना स्टार्ट किया। कुछ समय पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने निर्धारित समय में 75% दूरी तय की। ये जो मेरे बच्चे हैं ये परसेंटेज है। इन शेड्यूल टाइम 75% ऑफ द डिस्टेंस शुड बी कवर्ड। अब वो क्या करता है, अपनी स्पीड डबल कर लेता है एंड दस मैनेज टू रीच गोवा एग्जैक्टली ऑन टाइम, और फिर समय पर पहुंच जाता है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच राकेश यादव चेंज हिज स्पीड गिवन दैट इफ ही कुड नॉट हैव बीन। अगर कह रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया होता तो 3 घंटे लेट हो जाता। दैट ही कुड हैव बीन लेट बाई 3 आवर्स इफ ही हैड नॉट चेंज हिज स्पीड। अगर उसने अपनी स्पीड चेंज नहीं की होती तो कहता है कि 3 घंटे लेट हो जाता। देखिए मेरे बच्चे, कहता है कुछ समय पश्चात उसे ज्ञात हुआ कि वो निर्धारित समय में केवल 75% ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। मैं इस पूरे ही सवाल में 2 ही बिंदुओं पे फोकस करना चाहता हूं। पहला, ये कुछ समय यहां से निर्धारित समय में 75% दूरी ही तय की है। अब वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। और आखिरी जो लाइन है कि अगर वह समय से 3 घंटे की देरी से पहुंचता है तो कहता है यदि अपनी गति को अपरिवर्तित रखता है तो समय से 3 घंटे देरी से पहुंचता है। ये 2 लाइनें मैंने अंडरलाइन की मेरे बच्चे। पूरे सवाल का तंत्र यहीं पे, दम यहीं पे। आप ये देखिए, राकेश यादव एक आदमी, मेरे बच्चे, उसे यहां से यहां तक जाना है, ठीक है। तो कहता है कि अगर वो उसकी कोई नॉर्मल स्पीड होगी, मान लेते हैं ऐसे, पहले सवाल समझा रहा हूं। कहता है इस स्पीड से चलता रहेगा तो मान लीजिए यहाँ पे उसे 2 बजे पहुंचना था, 3 बजे पहुंचना था। एक सर्टेन टाइम होगा कि भाई 5 घंटे में मुझे दिल्ली से जयपुर पहुंचना है, या जहां पे भी दिल्ली से गोवा पहुंच जाना है, 5 घंटे में मैं दिल्ली से गोवा पहुंच जाऊंगा। ऐसा उसने मेरे प्यारे बच्चों सोचा। अब कहानी ये है कि जो उसने निर्धारित समय किया उस समय में वो केवल 75% ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है। यानी अगर मान लो उसने 5 घंटे सोचा तो उस 5 घंटे में वो 75% डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया। अगली लाइन में वो ये कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड ना बढ़ाए, यानी चेंज ना करे स्पीड, तो अब अपने डेस्टिनेशन पे 3 घंटे लेट पहुंचेगा। तो मेरे बच्चे, जो शेड्यूल टाइम है यानी जो निर्धारित समय है, शेड्यूल टाइम है, उस शेड्यूल टाइम में, निर्धारित समय में एक्चुअल बात यह है कि वो केवल 75% ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है। और जो बाकी 25% डिस्टेंस रह गई, इसको अगर कवर करना है तो कह रहा है 3 घंटे और लग जाएंगे। यानी फाइनल पहुंचना है तो 3 घंटे और लगेंगे। मतलब 25% डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 घंटे लगते हैं, ऐसा वो कह रहा है। तो भैया 75% डिस्टेंस ट्रेवल करने में 9 घंटे। तो मेरे लिए सबसे पहली लड़ाई यहां इस सवाल में यह है कि भाई जो उसका शेड्यूल टाइम है इट इज 9 आवर। यानी 9 घंटे बाद, 9 घंटे में या 9 घंटे बाद उसे दिल्ली से गोवा पहुंच जाना चाहिए था। ऐसा उसने सोचा था। लेकिन कह रहा है जी अगर वो इस 9 घंटे चलेगा तो केवल 75% डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा अपनी नॉर्मल स्पीड से। अब क्या किया जी? तो मेरे राजा, सवाल में अब कह रहा है कि उसने अपनी स्पीड डबल कर ली और समय पर पहुंच गया। अब उसने अपनी गति को दोगुना करने पर गोवा समय पर पहुंच जाता है। कहता है अब वो टाइम पे पहुंच गया। अगर मेरे प्यारे बच्चों टाइम पे पहुंच गया तो इसका मतलब ये हुआ समझदार के लिए कि भाई अगर मान लो उसकी स्पीड 1 यूनिट है, नॉर्मल स्पीड 1 यूनिट है, समझाने के लिए,
तो आप जानते हैं 1 यूनिट स्पीड से चलेगा तो पूरी 100% जर्नी कितनी देर में ट्रेवल करेगा? 12 घंटे में। तो भैया अगर उसकी नॉर्मल स्पीड मान लूं तो 12 घंटे में कितनी दूरी, यानी 12 घंटे। यानी मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली से गोवा की जो दूरी है वो 12 किलोमीटर है, अगर उसकी स्पीड में 1 किलोमीटर पर आवर मान लो। तो सवाल में कह रहा है कुछ देर तो वो 1 की स्पीड से चला, बाद में उसने अपनी स्पीड को चेंज कर दिया। चेंज क्या किया जी? बढ़ाई, घटाई या डबल कर दी सर। अब उसकी स्पीड हो गई 2। तो मेरे राजा अब कहता है कि वो शेड्यूल टाइम पे ही उसने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली। मैं यहां लगाना चाहता हूं मिश्रण। देखा, नहीं तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि 9 घंटे में से टी घंटे इतनी देर इतनी स्पीड से चला, 9 माइनस टी घंटे स्पीड से चला और टोटल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो मिश्रण लगाए कि 9 के 9 घंटे वो नॉर्मल स्पीड से चलता तो कितनी दूरी चल देता? 9। और 9 के 9 घंटे अगर वो डबल स्पीड से चलता तो कितनी दूरी चल देता? 18। लेकिन एक्चुअल में सिंगल और डबल दोनों स्पीड मिला के उसने 12 किलोमीटर दूरी चली है। आपने कहा जी हाँ। तो अब 18 में 12 गया 6 और 12 में 9 गया 3। इसका मतलब टोटल टाइम में 6 यूनिट टाइम अगर उसने सिंगल स्पीड से चला है तो 3 यूनिट टाइम डबल स्पीड से चला है। मैं इसे काट इसलिए नहीं रहा क्योंकि रेशियो आएगा 2:1। उस 2:1 को फिर से 9 घंटे में बांटूंगा तो 6:3 आएगा। तो मेरा यहां से साफ दिखाई देगा कि भाई 6 घंटे तक तो नॉर्मल स्पीड से चला, उसके बाद उसने अपनी स्पीड कर दी मेरे राजा डबल। अगर ऐसा है तो उसने यही हमसे सवाल में पूछा कि भाई कितने समय के बाद उसने अपनी गति को परिवर्तित किया। तो मेरे राजा, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 6 घंटे के बाद उसने अपनी स्पीड डबल कर दी। ये सवाल का सही उत्तर। अगर आपको इसी सवाल को डिटेल करना है तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि भाई टी घंटे तक तो नॉर्मल स्पीड से चला, तो मान लेते उसकी नॉर्मल स्पीड 1 है तो टी घंटे में तो टी ही दूरी चलेगा, और 2 स्पीड से 9 माइनस टी आवर्स चला। तो ये डिस्टेंस जो है ये 12 के बराबर है। अब उठा के सोल्व कर लेना, टी की वैल्यू आ जाएगी, तब भी 6 ही आई। मैं डायरेक्ट मिश्रण लगा रहा हूं ताकि मुझे इक्वेशन ना बनानी पड़े। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है कि 2 men A and B स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल ऑन ए सर्कल। कहता है मेरे बाबू एक सर्कल है ये वाला, और इस सर्कल पे कोई बिंदु है P, वहां से एक आदमी चलना स्टार्ट करता है, यहां से चलना स्टार्ट करता है। सेम टाइम पे A जो होता है वो इधर चल रहा होता है, जबकि B जो होता है मेरे बच्चे एंटी क्लॉकवाइज इधर चल रहा होता है। सवाल में कह रहा है कि पहली बार वो 10 बजे मिलते हैं, और जब मिलते हैं तब तक A ने 60% ट्रैक कवर किया होता है। तो यानी ए ने ज़्यादा डिस्टेंस चली होगी, तो लेट से यहाँ, तो यहाँ 10 बजे सुबह इन दोनों की आपस में मुलाकात हो गई। इसने मेरे बच्चे 60% डिस्टेंस चली होगी, तो इसने कितनी चली होगी? 40%। अब यहाँ से मेरी कहानी को ध्यान से समझना। क्या कहानी ये मेरे बच्चे, अगर किसी डिस्टेंस को भाई जिस समय यहाँ से चले दोनों उसी समय दोनों यहाँ पहुंचे तो सेम टाइम लिया, तो अगर सेम टाइम लिया तो जितनी देर में ए 60% डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतनी देर में बी कर लेता है 40%। तो जितनी उतनी यानी सेम टाइम, तो इनके टाइम का ना मतलब सेम टाइम है, तो जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही इनके डिस्टेंस का रेशियो होगा। यानी हम यहां से ये कह सकते हैं कि ए और बी की स्पीड का रेशियो 3:2 है। ए की स्पीड 3 है तो बी की स्पीड 2 है। अब कह रहा है कि जब ए यहां पहुंचा तो यहां से पहुंचने के अगले 12 मिनट के बाद ये मेरे बच्चे यहां पहुंच गया। तो कह रहा बताओ कि बी जो है वो यहां पे कब पहुंचेगा। ये पूछा ना बी पी पर कब पहुंचेगा। तो मेरे बच्चे जो सर्कुलर उसका स्ट्रेट लाइन वाला रेस नहीं पढ़ा है कि यहां मिले तो मिलने के बाद ये T1 टाइम लिया, इसने मिलने के बाद T2 टाइम लिया, ये ए और ये बी है। तो हम क्या कहानी करते थे, हम ये कहते थे यार ए और बी की स्पीड का जो रेशियो होगा वो इनके टाइम के इनवर्स का रेशियो होगा। हाँ जी, क्लियर है। अब हम इसी चीज का समाधान यहां बैठा देंगे। तो मेरे बच्चे ए और बी की स्पीड का रेशियो है 3:2। तो ए के सामने बी का टाइम, तो बी का टाइम मान लेते हैं टी, और बी के सामने ए का टाइम यानी 12। बस हम ये निकालना, दोनों साइड वर्क करेंगे तो आ जाएगा 9/4 और T/12। 4 × 12 9 × 27, तो टी की वैल्यू आ गई 27। यानी 27 मिनट के बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पे पहुंच जाएंगे, यानी 10 बजे के 27 मिनट बाद, यानी 10:27 पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहे एक व्यक्ति 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और वो प्रत्येक 13 किलोमीटर के बाद 9 मिनट रुकता है, तो उसे 91 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि डिस्टेंस जो है ना वो रुकने से ट्रेवल नहीं हो रही, वो तो चलने से ट्रेवल होगी। स्पीड है 42, तो 42 की स्पीड से 91 किलोमीटर जाएगा, तो 13 7 91 और 7 6 42, तो भैया ये आएगा 2 सही 1/6। 2 सही 1/6 का मतलब बना 2 120 और 10 130, यानी
130 मिनट का समय लगेगा इस डिस्टेंस को चलने में। आप कहेंगे जी हाँ, इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं कि 130 मिनट का समय लगेगा इस डिस्टेंस को चलने में। अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई हर 13 किलोमीटर पे एक बार रुकेगा, तो 91 किलोमीटर चलना है, 13 से भाग देंगे 7, लेकिन 7वीं बार तो रोकना ही क्यों है, जब पहुंच जाएगा तो एक कम यानी 6 बार रुकेगा, और हर बार 9 मिनट के लिए रुकेगा, तो 6 54 मिनट ये ले लेगा। तो 130 और 54 मेरे बच्चे ये आ गया 184 मिनट, यानी इस पूरी जर्नी को 184 मिनट में ये आदमी ट्रेवल कर लेगा। हाँ जी, देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं एक ट्रेन 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है और एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है। यह एक दिन में, एक दिन का मतलब यहाँ 12 घंटे मत लेना, एक दिन का मतलब 24 घंटे। सवाल में कह रहा है एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि 66 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। आपने कहा जी हाँ, तो एक दिन में अगर ये बिना रुके चले, यानी 24 घंटे लगातार बिना रुके चले, तो कितनी दूरी चल लेगी? तो आप कहेंगे देखो सर, 66 को लिख लेते हैं 6 गुना 11, 6 से गुना करना आसान है, 144 आया। आपने कहा जी हाँ, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 14, यानी 24 छिक्के 144। अब 11 से गुना करना बहुत आसान है, 4 लिखना है, 4 4 8 लिखना है, 4 और 1 5 लिखना है, 1, तो यानी कुल मिला के 1584 किलोमीटर की दूरी चल लेगा। यानी अगर 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार चले तो 1584 किलोमीटर की दूरी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ही चल देगा। कितने घंटे में? 24 घंटे। लेकिन सवाल में कह रहा है कि एक्चुअल में इसने 1584 किलोमीटर की दूरी नहीं चली, बल्कि 1485 किलोमीटर की दूरी चली है 1485 किलोमीटर की दूरी। हाँ है ना? अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। अब 14 में से 5 गया 9, बिल्कुल ठीक है, 14 में से 5 गया मेरे बच्चे 9, और 17 में से 8 गया 9। आपने कहा जी हाँ, यानी इस हिसाब से देखें तो 99 किलोमीटर की दूरी मेरे बच्चे कम चली है। हमारे हिसाब से चल जानी चाहिए थी इतनी, लेकिन चली है इतनी, यानी 99 किलोमीटर दूरी उसने नहीं चली। तो एक्चुअल में 99 किलोमीटर दूरी ना चलने में कितना समय लगेगा, या चलने में कितना समय लगेगा? तो 66 की स्पीड से आप कहेंगे 33 3 99, 33 से 99, 33 दूनी 66, 3/2, यानी 1.5 घंटा लग जाएगा। 1.5 घंटे का मतलब आप कहेंगे जी 90 मिनट का समय लग जाएगा, यानी 90 मिनट तक ट्रेन बीच में रुकी रही, चली नहीं होगी। अगर चलती तो इतनी दूरी चल देती, नहीं चली तो इतनी चली थी, यानी 99 का गैप है, यानी 90 मिनट का लोचा हो गया सवाल में। अब क्या करें जी? अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई फिर ये बताओ कि सेम टाइम के लिए, नहीं पूछा क्या हमसे, तो भाई हर जगह कितनी देर के लिए रुकी होगी? तो भाई 5 बार रुकी है कुल मिला के, उसने खुद ही कहा, तो हर बार कितने मिनट के लिए रुकी होगी मेरे बच्चे? 18 मिनट के लिए। यानी राजा मेरे, हम ये कह सकते हैं कि सवाल में कुल मिला के 18 मिनट के लिए रुकी। 18 मिनट के लिए मेरे बच्चे ये ट्रेन कुल मिला के हर स्टेशन पे रुकी होगी। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सवाल एसएससी का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सवाल में कह रहा है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन जा रही है, लेकिन ये ट्रेन हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। एक्सप्रेस ट्रेन है, इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक लोकल ट्रेन जा रही है जो हर 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट के लिए रुकती है। अगर दोनों ट्रेनें एक साथ चली हों, दोनों ट्रेनें एक साथ चली हों, तो जितने समय में जो एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर चलेगी, उतने समय में लोकल ट्रेन कितना चलेगी, ये पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे, जो सबसे पहला हमारा सवाल ये होगा कि भाई एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कुल मिला के 600 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगी? तो आपका जवाब होगा सर, डिस्टेंस तो चलने से ट्रेवल होती, रुकने से नहीं, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है 100, तो हम ये कह सकते हैं कि सर 6 घंटे का समय लगेगा, और 6 घंटे में एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर की दूरी चल लेगी। लेकिन वो ट्रेन हर 75 किलोमीटर पे एक बार रुक रही है, तो भैया 600 किलोमीटर पहुंचाना है, 75 से भाग देंगे, तो आप कहेंगे 75 चौकू होता है 300, तो 75 8 होगा 600, यानी 8 बार। लेकिन 8वीं बार हमें क्यों रोकनी है? हमें तो लास्ट बार तो पहुंच ही गया, तो 7वीं बार रोकनी है, और हर बार 3 मिनट के लिए, तो हम कहेंगे कि सर 6 घंटे और 7 21 मिनट, 6 घंटे 21 मिनट का समय लगेगा मेरे प्यारे बच्चों इस ट्रेन को उसके फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। 6 घंटे 21 मिनट के बाद मेरे बच्चों ये ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। अब लड़ते हैं आगे। अब कह रहा है जी इतने ही समय के लिए लोकल ट्रेन, यानी 6 घंटे 21 मिनट, 6 घंटे 21 मिनट ही अगर लोकल ट्रेन चले तो क्या कर लेगी?
तो बाबू ये बताओ लोकल ट्रेन की स्पीड कितनी है जी? तो आप कहेंगे सर लोकल ट्रेन की स्पीड है मात्र 50 किलोमीटर पर आवर, और वो हर 25 किलोमीटर पे एक बार रुक रही है। तो अगर गौर से देखें तो 75 किलोमीटर पे 3 मिनट के लिए, और यहां पे भी 3 से गुना करूंगा तो 75 किलोमीटर पे 3 ही मिनट तो रुक रही है। तो यानी कुल मिला के मोटी मोटी बात करें तो मतलब रुकने का जो गैप है हर 75 किलोमीटर पर तो सेम ही है। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा 6 घंटे तक लोकल ट्रेन को चला लेता हूँ। कितने की स्पीड से जी? 50 की स्पीड। तो मेरे बच्चे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे ना, कितना डिस्टेंस हो जाएगी? 6 5 300। तो आप कहेंगे सर 300 किलोमीटर की दूरी चल देगी, यानी 6 घंटे में 50 की स्पीड से 300 किलोमीटर की दूरी चल देगी। बिल्कुल ठीक है। बची कितनी जी? अभी हमारे पास 21 मिनट बचा हुआ है, लेकिन ये 6 घंटे तो 300 किलोमीटर चलने में लिया, लेकिन 300 किलोमीटर में रुकी भी तो होगी, और हर 25 किलोमीटर पे एक बार रुकती है। तो 25 से भाग देंगे, 25 चौक 100 तो 4 3 12, यानी 12 बार रुकी होगी। अगर मेरे बच्चे 12 बार रुकी होगी तो हर बार 1 मिनट के लिए रुकेगी, तो 12 बार में 12 मिनट के लिए रुकेगी, यानी 6 घंटे और 12 मिनट अगर चले तो ये 300 ही किलोमीटर चलेगी। आप कहें आपने 11 क्यों नहीं लिया? इसलिए क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है और उसको आगे भी चलना है। तो मेरे बच्चे आगे चलना है, तो यानी यहां पे 12वीं बार रुक लेगी तो 300 किलोमीटर चल गई। अब मुझे 21 मिनट चलाना था, 12 मिनट चल गई, तो कितना बचा हुआ है? 9 मिनट और बचा हुआ है। तो अब समझ में आया ना कि मैंने 12वीं बार क्यों लिया? क्योंकि मुझे आगे भी जाना था। अब मुझे देखना पड़ेगा कि लोकल ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 9 मिनट यानी 9 बटे 60 घंटे में कितना चल देगी? 0 5 45 बटे 6 काटेंगे, 3 3 9 3 दूनी 6, 7.5। तो मेरे बच्चे 7.5 किलोमीटर ये ट्रेन और चल देगी। हमसे यही पूछा है कि भाई टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी चल देगी। तो मेरे बच्चे आंसर होगा 300 जमा 7.5, यानी 307.5 किलोमीटर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। हाँ जी, आइए मेरे बच्चों देखिए ध्यान से। कहता है मैन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम पॉइंट पी एट 11 AM विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक आदमी पी बिंदु से 11 बजे सुबह 10 की स्पीड से चलना शुरू करता है, 2 घंटे तक दौड़ता है, फिर 1 घंटे रेस्ट लेता है, और वो तब तक भागता रहता है जब तक एक दूसरा आदमी उसको पकड़ ना ले। और जो दूसरा आदमी है उसने भागना शुरू किया है 2 बजे, दूसरे आदमी ने भागना शुरू किया है पॉइंट पी से 2 बजे। तो देखो मेरे बच्चे, ये कोई पॉइंट है पी, इसी पॉइंट से समझो एक चोर भाग रहा है, चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन कहानी यह है कि ये हर 2 घंटे के बाद एक बार 1 घंटा रेस्ट लेता है, हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे आराम करता है। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि जो पी पे जो दूसरा आदमी जो उसे भागना शुरू करता है, जो दूसरा आदमी मान लो पुलिस इसका पीछा करना शुरू करती है, तो पुलिस इसका पीछा करना शुरू करती है 2 बजे, और चोर यहां से कितने बजे भागा था जी? 10 बजे। 10 बजे भागा था, तो भाई 10 बजे भागा तो 10 से 2 तक कितने घंटे हो गए? 10 बजे भागा था 11 बजे, 11 बजे। तो कहता है इस बंदे ने भागना शुरू किया था 11 बजे, तो 11 AM पे इसने भागना शुरू किया था, और 2 PM पे पुलिस ने भागना शुरू किया, समझो। तो 11 से 2 तक कितने घंटे हो गए? 12 1 2 3 घंटे हो गए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस चोर को 3 घंटे का सरप्लस टाइम मिल गया भागने का। लेकिन 3 घंटे में तो नियम उसके पास है कि भाई 2 घंटे चलूंगा, 1 घंटे रेस्ट लूंगा। तो मेरे बच्चे 1 घंटे में कितनी दूरी चलता है? 10, तो 2 घंटे में कितनी चल देगा? 20, और 1 घंटा तो रेस्ट है। यानी 2 बजे जब पुलिस ने भागना शुरू किया तब वो ऑलरेडी 20 किलोमीटर आगे खड़ा हुआ था, 20 किलोमीटर आगे खड़ा हुआ था। समय बच चुका है 2 बज चुके हैं भैया। पुलिस और चोर अब दोनों भाग रहे हैं, और उनके बीच का जो गैप है वो है 20 किलोमीटर। अब मेरे बच्चों 2 बज चुके हैं, तो अब 2 घंटे लगातार चोर भी भागेगा और पुलिस भी। तो चोर भागेगा 10 की स्पीड से, पुलिस भागेगी 15 की स्पीड से, तो हर घंटे पुलिस कितनी दूरी ज्यादा चलेगी? 5। तो 2 घंटे में पुलिस कितनी ज्यादा दूरी चल देगी? 10। यानी 2 घंटे में 10 किलोमीटर की लीड तो खत्म कर देगी पुलिस। तो बचा कितना? 10। अब समय बच चुका है जी 4, लेकिन अब चोर का तो आ गया आराम करने का टाइम, क्योंकि 2 घंटे भाग लिया तो 1 घंटा रेस्ट लेगा। अब वो 1 घंटे आराम करेगा, लेकिन पुलिस नहीं रुक रही, पुलिस लगातार भाग रही है। अगर मेरे बाबू पुलिस लगातार भाग रही है तो मुझे एक बात का जवाब दो कि भाई पुलिस तो लगातार भागेगी, पुलिस 1 घंटे में 15 की स्पीड से दौड़ेगी, अब तो 10 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लेगी? तो आप कहेंगे जी 40 मिनट।
इसका मतलब 4 बजे तो थे ही, 4 बजे के बाद की कहानी ले रहे हैं हम, तो 40 मिनट और लगेंगे, पुलिस इस चोर को धर दबोचेगी। और यही मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर है। ये एसएससी सीजीएल 2017 में सवाल, देखो यार टाइम एंड डिस्टेंस से बहुत बिल्लू भयंकर टाइप सवाल नहीं आ रखे हैं, आसान आसान सवाल है, बस उन्हीं को हमें अच्छे तरीके से करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे, दिल्ली पुलिस में सवाल पूछा, थोड़ा ठीक सा है। कह रहा है एक आदमी ने स्टीमर, ट्रेन और घोड़े से इतनी दूरी ट्रैवल की है। स्टीमर, ट्रेन और घोड़े से दूरी चली, स्टीमर से चला है 120 किलोमीटर मेरे बच्चे, ट्रेन से चला है 450 किलोमीटर और घोड़े से चला है मेरे प्यारे बच्चों 60 किलोमीटर, ये दूरी चली। कहता है जी टोटल 13 घंटे 30 मिनट लगे। यदि ट्रेन की गति घोड़े की गति से 3 गुना है, ट्रेन की स्पीड घोड़े से 3 गुना है, यानी घोड़े की 1 है तो ट्रेन की 3 है, और कहता है कि स्टीमर की गति से 1.5 गुना है। कहता है ट्रेन की स्पीड स्टीमर से 1.5 गुना है, तो 1.5 गुना है तो मतलब स्टीमर की 2 होगी, तभी तो 2 का 1.5 गुना 3 आया। तो ट्रेन, स्टीमर और घोड़े की स्पीड का रेशियो आ गया 3-2-1, रेशियो आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3-2-1। तो अगर हम मान लें कि भाई ट्रेन की स्पीड 3x है, इसकी 2x है, इसकी x ले लें, तो बस भाग देना है, समझो ऐसे, या यूनिट मान लो। ट्रेन की है 3x, माफ करना, स्टीमर की है 2x और घोड़े की है x। तो टाइम कितना ले रहे हैं, आप यूनिट ले लो, नहीं आए तो 60/x, ये 150/x, तो भैया 60-60 120 और 150 270/x आया। और कह रहा है जी जो टोटल टाइम ले रहा है वो 13 घंटे 30 मिनट, यानी 13 दूनी 26 और 27/2 घंटे ले रहा है। यहां से कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे 20। x की वैल्यू 20 आ गई तो ट्रेन की स्पीड 20 थी, 60, स्टीमर की स्पीड 20 दूनी 40 और घोड़े की स्पीड 20 एकम 20। तो ये होगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। आपको मैंने क्लास में भी बता रखा है, एवरेज स्पीड जब भी आप निकालते हैं तो आप डिस्टेंस का रेशियो ले सकते हैं, टाइम का रेशियो ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के ही रेशियो की जरूरत होती है, ऊपर नीचे वैसे भी कट जाता है। तो आपने गौर से अगर इस सवाल को पढ़ा होगा तो 11 मिनट यहाँ है, 11 मिनट यहाँ है और 11 ही मिनट यहाँ है। तो मैं क्या करता हूँ, 11-11-11 का रेशियो ले लेता हूँ, तो 11-11-11 का रेशियो लेंगे तो 1:1:1 आया। तो मेरे बच्चे अगर 1 घंटा वो 35 की स्पीड से जाएगा तो 35 किलोमीटर चलेगा, 55 की स्पीड से जाएगा तो 55 किलोमीटर चलेगा, और 42 की स्पीड से जाएगा 1 घंटा तो 42 किलोमीटर चलेगा। टोटल डिस्टेंस 2 12, 5 3 8 4 12 और 1 13, 132 किलोमीटर, और टोटल टाइम जो लगेगा वो 3 घंटे लगेंगे। बस ये भाग दे देंगे, आंसर 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 44 किलोमीटर पर आवर। देखिए यार ये सवाल ICAR असिस्टेंट 2022 का है। यहां पे अगर आप चाहो तो टाइम का रेशियो यहां पे ले सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा है भाई 3 दूनी 6 और 1 7/3 घंटे। तो 7/3 घंटे में 45 की स्पीड से चलोगे तो कितनी दूरी चल दोगे भैया, 15 × 45, 15 7 105। दूसरे केस में 3 दूनी 6 और 1 7/2 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 7/2 घंटे में अगर 40 की स्पीड से जाओगे तो यह आएगा 140 किलोमीटर डिस्टेंस। और तीसरा मेरे बच्चे 6 चौक 24 और 1 25/6 घंटे में, तो यह आएगा 25/6 घंटे अगर आप लेते हो तो ये मेरे बच्चे आ जाएगा कितना, 250 किलोमीटर। अब ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया, अपॉन में टोटल टाइम आ गया, सोल्व करते हैं। पहला तरीका तो है मेरे राजा ये वाला। दूसरा तरीका है कि हम टाइम का रेशियो ले दें, लेकिन चूंकि डाटा इतना आसान था कि जो मेरी डिस्टेंस थी वो जल्दी जल्दी कैलकुलेट हो रही थी, तो मुझे सवाल में कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ा कैलकुलेशन करते, तो इसलिए मैंने सोचा कि कर लेते हैं इस कहानी को, दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से आप जानते हैं अगर मैं सबको 6 से गुना कर दूं, यहाँ नीचे सबको 6 से गुना कर दूं, ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर जोड़ रहे हैं तो भैया ये आया 0 ना 5, माफ करना भाई 5 5 4 9, 2 और 1 3 और 1 495, तो ऊपर तो आ गया मेरे बच्चे 495। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे 6 से गुना कर रहा हूँ, तो 6 से गुना करेंगे तो ये 7 दूनी 14 आएगा, ये 7 3 21 आएगा और वो 25, तो भैया 5 4 9 और 1 10, 2 2 4 और 1 5 1 6 60, तो बटे 60 कर देंगे। ये मेरे बच्चे आ गई मेरी एवरेज स्पीड। भाग दोगे तो 6 से 6 गया, 49.5 मेरा राइट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ए। तो हमें ये देखना है कहां पे हमें रेशियो लेना है, कहां नहीं लेना, कहां जरूरत है रेशियो लेने की, कहां डायरेक्ट उस सवाल को सोल्व किया जा सकता है, हमें इन बातों पे ध्यान देना। देखिए यार मेरे बच्चे, ये जो सवाल है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2023 का क्वेश्चन है। सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव है इसलिए ले रहा हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम हमेशा क्या करते हैं,
या तो हम स्पीड का रेशियो ले लेते ना, सॉरी माफ करना, डिस्टेंस का रेशियो ले लेते हैं, या हम टाइम का रेशियो ले लेते हैं। यानी या तो टाइम हम अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं, या फिर हम डिस्टेंस अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। अगर इस सवाल पे देखो तो मैंने क्या किया था कि 6 से गुना करके टाइम को अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग सेट कर दिया था। जरूरी नहीं है कि हम टाइम का रेशियो लें जो सवाल ने दिया, हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे इस वाले में अगर हम करते तो 3 दूनी 5 और एक 6/3 बना ना, 3 दूनी 6 और एक 7/3, माफ करिएगा। अगले वाला था 7/2 बना, और अगले वाला बना 6 चौक 24 25/6 बना। मैंने अल्टीमेटली क्या किया था, यहाँ पे सबको 6 से गुना कर दिया। अगर 6 से गुना कर रहे हैं तो ये 14 आ रहा था, ये 21 आ रहा था, और ये मेरे बच्चे 25 आ रहा था। यानी आप फ्रैक्शन में टाइम लो ही मत, आप फ्रैक्शन में टाइम लो ही मत, आप ये मान लो कि टोटल टाइम का जो रेशियो है वो ये है। अब स्पीड का भी रेशियो दे रखा आपको 45 40 और 60, 45 40 और 60। अब आप चाहो तो मेरे बच्चे इन स्पीड का रेशियो ले लो, लेकिन स्पीड का रेशियो एवरेज में लेते नहीं है, लेकिन ले रहे हो तो बस ये ध्यान रखना लास्ट में जो आंसर आएगा उससे गुना करना पड़ेगा जिससे काट रहे हो। अब क्या है कि आप सीधा 14 गुना 45 करके डिस्टेंस निकाल दो, 21 गुना 40 करके डिस्टेंस निकाल दो, 60 गुना 20 करके डिस्टेंस 25 करके निकाल दो डिस्टेंस। मैंने इस मेथड को इसलिए यहां यूज नहीं किया क्योंकि बटे में ये वैल्यू ऐसी थी जो सिंप्लीफाई होकर जल्दी से सोल्व हो रही थी। लास्ट में मैंने उसी चीज को 6 से गुना करके आसान कर दिया। लेकिन अगले सवाल में क्या है कि डाटा ऐसा है कि जो कुछ कॉमन बनेगा नहीं। अगर मेरे प्यारे बच्चों स्पीड की बात करें हम, तो स्पीड रखिए 3 5 और 10, ये है स्पीड। तो स्पीड का रेशियो तो बनना नहीं है। आप कहेंगे हाँ, जो लास्ट में मैं कुछ गुना करने की सेटिंग समझाऊं। और ये जो डिस्टेंस चलने लग रहे हैं ना मेरे बच्चे, उस डिस्टेंस का भी जो रेशियो दे रखा है वो 11:21:37, ये डिस्टेंस का रेशियो। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें, अब या तो इनको सबको भाग दो, डिस्टेंस जोड़ो, फिर सोल्व करो, जो कि एक कैलकुलेटिव प्रोसेस हो जाएगा, अला थोड़ा लेंदी हो जाएगा उस तरीके से सवाल को सोल्व करना। अब अगर मेरे बच्चे यहां ऑप्शन सीधे गुना करके लिखे होते तब भी मैं यहां जुगाड़ लगा देता, क्या कि मैं टोटल डिस्टेंस जोड़ता तो 37 और 21 हो गया कितना, 58, 58 और 11 हो गया 69, 69 माने 23 गुना 3, तो मैं 3 और 23 का मल्टीपल ढूंढता। लेकिन कौन मिक्स फ्रैक्शन को सही करेगा और उसके बाद सोल्व करेगा, टाइम लगेगा खतरनाक। तो क्या करें, अच्छा यूनिट डिजिट से ब्रेक नहीं होने का, क्योंकि बटे में 7 7 घुमा रखा है इन्होंने। आओ करनी पड़ेगी कोशिश। तो मेरे बच्चे करो क्या, ऐसे में ऐसी डिस्टेंस बना लो जो 3 5 10 से भाग जाए। तो 3 5 10 का एलसीएम मेरे बच्चों कितना बना, 5 3 15 दूनी 30, 30 एलसीएम बना। तो 30 से यहां पे भी गुना, 30 से यहां पे भी गुना, 30 से यहां पे भी गुना। यानी इसमें कोई समाधान नहीं है मेरे पास। तो टोटल डिस्टेंस जानते हो कितनी होगी, अभी जोड़ा था 69 और सबको 30 से गुना करेंगे तो ये आ गई मेरे बच्चे टोटल डिस्टेंस। भाई 11 21 30 37 को जोड़ा था, अभी 69 आया था। 7 रेक 8 रेक 9, 3 2 5 रेक 6 69, 30 कॉमन लिया था तो गुना 30 कर दिया। अब मेरे बच्चों यहां से टाइम से भाग दोगे तो 3 को इससे भाग दोगे 10 आएगा, 10 11 110 आया। 5 से भाग देंगे 5 5 30, 6 से गुना करें 6 कम 6 6 दूनी 12, 10 से भाग देंगे तो 37 ये होता है 111। हाँ है ना, 6 एक 7, 2 और एक 3 और एक 4 3, यानी बटे में आया 347। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों बटे में 347 आएगा। अब बटे में 347 है तो या ना ये आंसर है ना ये आंसर, दो कट गए। अब मुझे एक चीज ये भी देखनी है कि क्या यूनिट डिजिट पकड़ा जा सकता है सवाल में। तो सर अगर मैं यूनिट डिजिट यहां पकड़ूंगा तो ये तो तय है कि 0 आना चाहिए, लेकिन 7 5 35 और 5 ये भी 0 दे रहा है और वो भी 0 दे रहा है, तो यूनिट डिजिट से तो सवाल नहीं पकड़ा जा रहा है ना। अब हम एक काम कर सकते हैं कि 0 3 9 27, 3 6 18 और 2 20, 2070 आ गया, 2070 आ गया ऊपर वाली वैल्यू। अब मेरे बच्चों आपको ये पता कि यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है। अगर मैं 347 को 5 से गुना कर भी लूं तो 5 7 35, 5 चौक 20 और 3 23 और 5 3 15 और 2 17, तो यानी 17 में 300 के आसपास जोड़ेंगे तभी तो आएगा, वहां तो 100 है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा यहाँ राइट आंसर हुआ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है, छोटी सी लैंग्वेज है समझना, छोटी लैंग्वेज नहीं बहुत बड़ी लैंग्वेज है, ध्यान से देखिए। सवाल में ये कह रहा है कि ड्यू टू द टेक्निकल स्नैग in the signal system, two trains starts approaching each other on the same rail track from two different stations 240 किलोमीटर away from each other। कहता है सिग्नल सिस्टम में तकनीकी खराबी होने के कारण दो रेलगाड़ी दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही रेल पथ पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है, जिनके बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। जिनके बीच की दूरी मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 240 किलोमीटर है। यानी वो ये कह रहा है कि भाई ये दो ट्रेन है,
इनके बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कितनी मेरे बच्चे? 240 किलोमीटर है। हाँ जी। कहता है दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही साइड, मतलब दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। एक चिड़िया जिसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर है, वो इनके बीच में निरंतर उड़ती रहती है और प्रत्येक बार प्रत्येक रेलगाड़ी तक जाती है। में जुड़े किसी एक रेलगाड़ी के इंजन पे ऑपरेटर बैठे तब वह उड़ती रहती है जब तक दोनों रेलगाड़ियां आपस में नहीं टकराती। यदि चलने के आधे डेढ़ घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियां आपस में टकराई हैं तो टकराने के समय तक चिड़िया कितनी दूर चल चुकी। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कहानी यहाँ पे ये है कि चिड़िया यहां से उड़ना शुरू करती है और यहां से ये ट्रेन चलना, दोनों एक साथ चल रही है। तो जैसे ये ट्रेन चलेगी चिड़िया उड़ के यहां आ जाएगी, तब तक ये ट्रेन आगे आ चुकी, फिर उड़ेगी, फिर ये तब तक ये ट्रेन यहां आ जाएगी, फिर उड़ेगी और तब तक उड़ती रहती है जब तक दोनों ट्रेनें आपस में कोलैप्स नहीं हो जाती। और सवाल में खुद ही कह रहा है कि 1.5 घंटे बाद दोनों ट्रेनें टकरा जा रही हैं। तो इसका मतलब 1.5 घंटे तक मेरे बच्चे चिड़िया उड़ती रही और चिड़िया की स्पीड दे रखी है 600 किलोमीटर पर आवर। तो 600 की स्पीड से उड़ेगी तो आंसर आया 900 किलोमीटर, यानी चिड़िया ने 900 किलोमीटर की डिस्टेंस चली होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी चीज के ऊपर लगातार सवाल पूछे गए हैं। कहाँ कहाँ? चोर पुलिस वाले केस में सेम यही सवाल बनाते हैं कि एक चोर है, उसने भागना शुरू किया, उसके कुछ टाइम बाद पुलिस को पता चला, पुलिस अपना कुत्ता लेके उसके पीछे भागी और कुत्ता पुलिस और चोर के बीच में लगातार इसी तरह आता जाता रहता है जब तक पुलिस चोर को नहीं पकड़ लेती। तो बताओ कुत्ते ने कितनी दूरी चली? तो ये सेम ही टाइप का क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।